जिसे हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है आपका प्रस्तावना। तो हाँ जी, हिंदी में बोला जाता है प्रस्तावना। हाँ जी बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही, और हर एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं इसके क्वेश्चंस। हाँ जी, कई बच्चों को पता नहीं होता कि प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल है क्या चीज़। तो हाँ जी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रेम्बल में, तो आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि प्रेम्बल क्या है और प्रेम्बल को कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है। तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल। हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक। तो हाँ जी, प्लीज़ मेरी पूरी वीडियोस देखने के बाद फिर ही आप जो है लाइक एंड शेयर जरूर करना है। तो हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल। तो हाँ जी बच्चों, मेरे को ये बताओ, प्रेम्बल जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रस्तावना, तो प्रेम्बल क्या था? तो हाँ जी बच्चों, प्रेम्बल जो आप आज पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में, तो हाँ जी प्रेम्बल, तो व्हाट इज प्रेम्बल? तो हाँ जी, पहला अपना क्वेश्चन जो बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज प्रेम्बल? तो प्रेम्बल क्या है? व्हाट इज प्रेम्बल? प्रस्तावना क्या है? सुनो बच्चों, बहुत ही इजी है। देखो, आप कोई बुक खरीदते हैं, नॉर्मल बुक खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो अपना फर्स्ट पेज पे क्या लिखा होता है? प्रीफेस। तो क्या लिखा होता है? प्रीफेस। हाँ जी, अगर कोई अपन नॉर्मली बुक लेने जाते हैं, नॉर्मली मतलब बाजार में नॉर्मली बुक खरीदने गए, वहाँ पे अपन जब बुक ओपन करते हैं तो अपने पास प्रीफेस आ जाता है, जिसका मतलब होता है परिचय देना, जिसका मतलब होता है परिचय। मतलब उस बुक में अपने को पहले पेज पे पता लगता है कि अपनी बुक्स में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या लेसन है, क्या प्लान है, तो हमें प्रीफेस से पता लगता है परिचय। तो अपना प्रेम्बल भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है। तो क्या है? प्रेम्बल। देखो, प्रेम्बल की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आपा, तो प्रेम्बल खुद ही इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जिसमें आपा ने, जिसे बोलते हैं कि प्रेम्बल। हाँ जी, व्हाट इज प्रेम्बल? तो प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन preface of the constitution, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रेम्बल खुद ही एक इंट्रोडक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो भी अपना संविधान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो फर्स्ट पेज पे क्या लिखा गया है? प्रेम्बल, जिसकी समरी डिस्क्राइब आप आज करेंगे। तो हाँ जी, जो आप आज प्रेम्बल के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका मीनिंग है प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शंस प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हमारे संविधान की कुंजी बताता है, वो बताता है, ये हमारे संविधान का परिचय है। जो हाँ जी, संविधान का परिचय क्या है? अपना प्रेम्बल, जिसे बोला जाता है प्रस्तावना। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज प्रेम्बल? तो प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान के परिचय के बारे में बताता है, जो अपने फर्स्ट पेज पे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो अपने फर्स्ट पेज पे जो लिखा गया प्रेम्बल। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेम्बल मतलब प्रेम्बल जो प्रस्तावना है, वो आइडिया कहाँ से लिया गया है? तो आइडिया मतलब विचार जो अपन ने कहाँ से लिया गया है? तो हाँ जी, आइडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ जी, आइडिया अपन ने कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया है अपन ने आइडिया। तो हाँ जी, यूएसए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अपन ने क्या ले लिया? आइडिया ले लिया। देखो, यूएसए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत एक प्रेम्बल से करता है, तो अपना इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से करता है? तो प्रेम्बल से करता है। हाँ जी, इट इज़ क्लियर बच्चों? तो हाँ जी, गॉट इट, मेरा पॉइंट गॉट इट कर रहे हो? तो प्रेम्बल जो है यूएसए से आइडिया लिया गया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे बोला जाता है। तो प्रेम्बल की जो शुरुआत, हाँ जी, जो अपन आइडिया है, प्रेम्बल का आइडिया जो जहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो अपना संविधान है, जो उसका संविधान है, वो अपने प्रेम्बल से शुरुआत करता है। तो हाँ जी, गॉट इट माय पॉइंट? तो हाँ जी, आगे आप स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल के बारे में। तो प्रेम्बल का
पहले क्या नेम था, तो प्रेम्बल का पहले क्या नेम था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको जाना जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जो है इसे जाना जाता था। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो हाँ जी बच्चे, ये क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक सिंपल के वे में आपको एक स्टोरी के टाइप में आपको मैं समझाऊंगी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इससे पहले जो है प्रेम्बल को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो अपना प्रेम्बल तैयार हुआ है वो हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब बेस्ड, जो बेस है इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो बेस है ना, वो प्रेम्बल जिससे बना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस से तैयार हुआ है। अब सुनो ऑब्जेक्टिव, अब देखो अपन ना कोई घर तैयार करते हैं, एक सिंपल के लिए अपना ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है बच्चों कि अपन ने हाउस प्लान करना है, अपन ने हाउस डिज़ाइन करना है। तो अपन क्या करेंगे, आर्किटेक्ट से मिलेंगे। आर्किटेक्ट हमें बताएगा कि इसमें इस 2 रूम सेट होंगे, इसमें वॉशिंग एरिया होगा, मतलब एक अपने को एक ड्राफ्ट तैयार करके दे देगा एक सिंपल पेज पे। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हाँ जी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, 13 दिसंबर जो है 1946 को जो 3rd मीटिंग के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोज दिया, जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लगाया, हाँ जी, किसके द्वारा लगाया था, बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लगाया गया था। हाँ जी बच्चे, मैं आपको यही एग्जांपल दे रही हूँ। अगर अपन ने कोई लाइफ सेट करनी है, अपना भी कोई उद्देश्य होता है, तो जवाहरलाल नेहरू का भी उद्देश्य था अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी, अपना देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी ना कोई उद्देश्य होगा। तो क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है ये संविधान की उद्देश्य पुस्तिका है। तो हाँ जी बच्चे, ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था। तो हाँ जी, उद्देश्य प्रस्ताव, ये हमारे संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है बच्चों, कि ये हमारे संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगाया गया 3rd मीटिंग के दौरान। संविधान सभा की जो 3rd मीटिंग, जो कैबिनेट मिशन लेके आता है 1946 में, जो अपनी कुछ मीटिंग्स चलती हैं संविधान सभा की। तो हाँ जी, संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 13 दिसंबर 1946। अभी मैंने आपको बताया कि आप एक हाउस प्लान करते हैं तो अपना भी कुछ उद्देश्य होता है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ उद्देश्य होगा ना, लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी, फर्टर्निटी होगी, हाँ जी, फिलोसफी क्या है उसकी, मतलब कुछ तो उद्देश्य सोचे होंगे ना। तो जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, जिन्होंने एक ड्राफ्ट पे, एक सिंपल पेज पे लिखा हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या होगा। तो हाँ जी, जिसे अब प्रेम्बल में आपा कन्वर्ट कर लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जिसको मूव कर लिया प्रेम्बल को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अब किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। तो हाँ जी, गॉट इट माय पॉइंट। तो हाँ जी, मैंने आपको अब क्या पढ़ाया है, व्हाट इज प्रेम्बल। हाँ जी, तो उसका आइडिया कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो हाँ जी, ये अपने प्रेम्बल क्या है, तो प्रेम्बल एक परिचय है हमारे संविधान का। तो हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये इसको पहले कौन से नाम से जाना जाता था, तो इट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को बाय मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लगाया गया था, संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव है ये। तो हाँ जी, अब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब जो बेस है ना, जो प्रेम्बल का बेस तैयार हुआ है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हुआ है, जो अपने समरी तैयार हुई है कि हम भारत के लोग हैं, हमें क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरत है, तो ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही तैयार हुआ है। तो हाँ जी, गॉट इट। तो हाँ जी, एज ए प्रेम्बल अपन ने अडॉप्ट कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को जो है आपा इसे प्रेम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया था। तो हाँ जी, आगे आपा नेक्स्ट समरी के बारे में देखते हैं, तो क्या क्या डिफाइन, क्या क्या जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उस कीवर्ड्स की आपा जानकारी लेते हैं। तो हाँ जी, किस नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेम्बल को जाना जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम्बल को पहले किस नाम से जाना जाता था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब जो अपना प्रेम्बल तैयार हुआ है ना, तो इसका जो
में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लगा था? तो 13 दिसंबर 1946 को जो अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लगा था। तो कब लगा था? 13 दिसंबर 1946 को जो है अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लगा था। और किसके द्वारा लगा था? तो भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये लगा था। तो अब मुझे ये बताओ, अब सुनो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? अब देखो बच्चे, एक सिंपल की वे की स्टोरी में बता रही हूँ। अपा हाउस प्लान करते हैं, मतलब हाउस बनाना, अपन ने घर नया बनाना है, तो अपा एक आर्किटेक्ट को मिलते हैं। तो आर्किटेक्ट अपने को बताता है कि यहाँ पे 2 रूम सेट होंगे, तो आपका जो डिजाइन है ऐसे तैयार होगा। तो ऐसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो मतलब कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, मतलब एक जवाहरलाल नेहरू जी ड्राफ्ट तैयार करके लेके आए। सिंपल, जैसे अपन ने हाउस प्लान करना है तो अपने को एक पेज पे नक्शा बना के दे देते हैं कि ये आपका हाउस प्लान है। तो ऐसे ही एक नक्शा तैयार किया गया था, एक ऐसे डिजाइन तैयार किया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे बोला जाता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कि मतलब हमारे लोगों को क्या मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फिलॉसफी क्या होगी, गाइडलाइंस क्या होगी, ये आपका सारे जो है संविधान में लिखी गई बातें, जो उद्देश्य, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस नाम से अब जाना जाता है? तो दैट मींस प्रेम्बल। तो हाँ जी, आज अब किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बेस तैयार हुआ है प्रेम्बल का, वो मेन जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से तैयार हुआ है कि अपने संविधान की उद्देश्य क्या थे। तो हाँ जी, ये था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो हाँ जी, अब सोर्स है, मतलब अपना संविधान रिटन है, अनरिटन है, क्या क्या है अपने संविधान में, ये अपने प्रेम्बल में की समरी में सब कुछ बताता है। और एंड नेचर, मतलब जो अपने स्टेट हैं उनकी राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो प्रकृति क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि वो हम भारत के लोग हैं तो सवरिन हैं, हाँ जी, इंडिपेंडेंट हैं, सोशलिस्ट हैं, हाँ जी, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। तो हाँ जी, इसमें क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें अपन न्याय, जस्टिस की बातें पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे, मतलब अपने उद्देश्य क्या है, अपन जो इंडिया में रहे, इंडिया में जो है अपने देश के उद्देश्य क्या है, मतलब अपने को उद्देश्य मिले भारत के लोगों को। एंड अपना जो संविधान बन के जो लागू हुआ, कब हुआ, ये अपनी समरी के प्रेम्बल में लिखी हुई हैं। तो आपा जो है स्टार्ट करते हैं कुछ कीवर्ड्स, उसके सोर्स के बारे में, नेचर्स के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव। प्रेम्बल की फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हाँ जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। देखो बच्चे, जो अभी मैंने आपको आइडिया बताया कि प्रेम्बल से क्या विचार मिलता है, क्या आइडिया मिलता है, क्या समरी है अपने, हम भारत के लोग। तो ये आइडिया जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो अपन ने जो प्रेम्बल का आइडिया लिया है वो कहाँ से लिया है? यूएसए से। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब अपन ने ये लाइन भी जो है आइडिया कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये लाइन का बहुत ही सोर्स है और बहुत ही ये लोगों को पावर देता है। कौन लोग? हम लोग। ये लोगों को पावर देते हैं, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो है लोग कैसे काम करेंगे, ये स्पेशल अथॉरिटी देता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग हैं एंड हम संपूर्ण प्रभुसत्ता एंड सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर एंड धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक एंड एक लोकतंत्रांत्रिक सरकार एंड रिपब्लिक गणराज्य सरकार हम बना के कायम रखेंगे। और लोगों को 3 प्रकार का न्याय जो है, लोगों को न्याय मिलेगा, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एंड जो है उसके लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जो आप अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो हाँ जी, तो पहले आपको ये समझ आ गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हाँ जी बच्चों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, डैड मीन्स दे, मतलब डैड मीन्स सॉवरिन, मतलब कि हम लोग, डैड मीन्स सॉवरिन, मतलब कि हम लोग एक तरह के आज़ाद हैं, हम अपने द्वारा ही सरकार चुनते हैं, कानून बनाते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है, स्पेशल अथॉरिटी किसको दी गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पीपल को दी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम सरकार भी अपनी तरफ से चुनते हैं, हमने ही जो है सरकार को खड़ा किया है, जो भी सरकार को कायम रखा है हमारी तरह ही लोगों के द्वारा ही जो चुनी जाती है, जिसको स्पेशल अथॉरिटी
दी गई है प्रेम्बल में, फर्स्ट लाइन जो दी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ जी बच्चों, सोर्स द क्या है, सोर्स अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे दी गई है, लोगों को, पीपल को, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से ही अधिकार प्राप्त करता है, तो इसे बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ जी, अब जो अपन ने नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ा था, नेचर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का नेचर क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, तो क्या होगा राज्य में, तो हाँ जी सोवरेन होगा। हाँ जी, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट समाजवादी होगा, मतलब हाँ जी प्रभु संपूर्ण सप्रभुसत्ता, सप्रभु मतलब संपूर्ण तरह से इंडिपेंडेंट होगा। सोशलिस्ट जो है आपका समाजवादी होगा, समाजवादी होगा। एंड सेकुलर क्या है, धर्मनिरपेक्ष होगा, या पथ निरपेक्ष भी बोल देते हैं इसको, जो मर्जी आप राइट डाउन कर सकते हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक हो गया। रिपब्लिक क्या होगा, अपनी सरकार जो है गण रिपब्लिक होगी, गणराज्य होगी। तो हाँ जी, अब ये क्या बात करता है, देखो सोवरेन क्या है, सोवरेन का मतलब होता है आज़ादी, इंडिपेंडेंट, कि अपना इंडिया है, अपना देश है वो। देखो पहले ब्रिटिश 1947 में क्या था, 1947 में सोवरेन क्या है, एक आज़ादी वर्ड है। देखो सोवरेन पहले क्या था, कि पहले अपन ब्रिटिश के रूल में काम करते थे 1947 से पहले। जब इंडिया अपना इंडिपेंडेंट हुआ, अपने को एक वर्ड मिल गया सोवरेन, तो क्या मिल गया, सोवरेन, मतलब कि नो रूल ओवर इंडिया, मतलब अपने देश पे अपना कोई रूल नहीं चला। अब अनदर कंट्री अपने पे आके कोई रूल नहीं, मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं है, टोटली सॉवरेन है। अपनी कंट्री क्या है, टोटली सॉवरेन है, तो दैट मीन्स इज सॉवरेन। अपने को आज़ादी के बाद ये वर्ड जो मिला है सॉवरेन, मतलब इंडिपेंडेंट, आज़ादी मिल गई अपना। अब इंडिया खुद फैसले लेता है, खुद कानून बनाता है, इंडिया खुद। क्लियर है इस बात के लिए, गॉट इट। तो हाँ जी, नेक्स्ट आपका वर्ड है सोशलिस्ट, तो समाजवादी। देखो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो हाँ जी, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, रिलीजियन में, कास्ट में। देखो सोशलिस्ट जो अपन ने एक डीपीएस में भी पढ़ा है एंड फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ये अपने संविधान के प्रेम्बल में लिखा गया है। तो हाँ जी, सेकुलर धर्म निरपेक्ष, मतलब सेकुलर का मतलब होता है रिलीजियन, धर्म अपनाना। जैसे कि अपन ने जो 25 से 28 जो पढ़े हैं धर्म निरपेक्ष, जो रिलीजियन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े हैं, तो स्टेट हैज नो रिलीजियन। अब स्टेट के पास कोई पर्टिकुलर एक अपना धर्म नहीं है, भी एक ही है अपने इंडिया में, एक ही, हर राज्य के पास एक धर्म है। नो, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, पर्टिकुलर रिलीजन जो मर्जी आपका दिल करे। आप मंदिर जाना चाहते हो, गुरुद्वारे जाना चाहते हो, कहीं भी आप जो है सेकुलर हो, आप स्टेट हैज नो रिलीजियन, मतलब कि आप एक बंधे हुए नहीं है कि एक ही धर्म अपनाना है। तो लोगों को जो छूट है, या हम भारत के लोग हैं संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो बनाने में समस्त रखते हैं। तो हाँ जी, उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है बच्चों फॉर द पीपल, हाँ जी, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हाँ जी, जिसका मतलब है वन मैन एंड वन वोट।
डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रमातिक। हाँ जी, अपनी सरकार कैसे चुनी जाती है? फॉर द लोगों के लिए और लोगों द्वारा, एंड लोग ही उसके जो है जो सरकार अपनी बनाते हैं, लोगों द्वारा ही चुना जाता है, जिसे अधिकार है वन मैन वन वोट, इट इज डेमोक्रेटिक। तो अपने द्वारा ही चुना जाता है। देखो पहली लाइन ही अपने क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना काम कर रहा है, लोग उसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो लोग जो है डेमोक्रेटिक, जो अपनी सरकार है, जैसे मतलब लोकतांत्रिक सरकार जो है चुनी जाएगी, किसके द्वारा चुनी जाएगी? लोगों द्वारा चुनी जाएगी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हाँ जी, आगे आप चलते हैं रिपब्लिक। तो हाँ जी, रिपब्लिक क्या है? अपना गणराज्य। हाँ जी, रिपब्लिक। देखो कंट्री का हेड कौन होता है? हाँ जी बच्चों, कंट्री का हेड जो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। देखो अब क्या था, पहले कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हाँ जी, कंट्री का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है बच्चों, जिसे अपन एक गणराज्य सरकार चुनेंगे, किसके द्वारा? इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हाँ जी, इलेक्टेड बाय द पीपल मतलब लोगों द्वारा जो है जो इलेक्ट किया जाएगा अपना कंट्री का हेड, प्रेसिडेंट। हाँ जी, अगर कोई भी अपने लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा, जो सारे वो हैं एक अपने इनडायरेक्ट वे की इलेक्शन की तरह से, जो कंट्री का हेड प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब इनडायरेक्ट वे से इलेक्टेड किए जाएगा लोगों के द्वारा, जो अपना सरकार चुनी जाएगी, जैसे कि प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रेसिडेंट की। हाँ जी, इसमें क्या है? नो हेरेडिटी, नो हेरेडिटी, मतलब हेरेडिटी का मतलब होता है, जैसे देखो पहला क्या होता था, राजे महाराजे चलते थे, बाबर का बेटा उसका पुत्र हुमायूं बन गया। अब क्या है? इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा जो है बनाया जाएगा, अपना प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, कंट्री का हेड जो है लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा। तो इससे नो हेरेडिटी, इसमें नो हेरेडिटी को खत्म कर दिया गया। तो इट इज डैट कॉल्स मी, ये सारे सॉवरिन, इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर स्टेट एज नो रिलीजियन, धर्मनिरपेक्ष एंड डेमोक्रेटिक, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वन मैन वन वोट। हाँ जी, रिपब्लिक कंट्री का हेड जो होता है इलेक्टेड बाय द पीपल, एक गणराज्य सरकार बनाने के लिए समस्त रखेंगे। तो हाँ जी, ये था आपके कुछ 5 कीवर्ड्स, जिसमें आपके प्रेम्बल की समरी में डिफाइन किया गया है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं। अब सुनो बच्चों, इसको लाइन से याद रखना है। जाते जाते मैं आपको जब टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आपको बड़े ही लाइन से, क्योंकि अच्छे जो काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार सीधा क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज आ जाते हैं कि पहले वर्ड सॉवरिन है, सेकंड वर्ड सोशलिस्ट है, थर्ड वर्ड सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी, अब पापा नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। हाँ जी, जस्टिस क्या होता है? न्याय करना। तो जस्टिस है न्याय करना। हाँ जी बच्चों, जस्टिस क्या है? न्याय करना। हाँ जी, देखो सोशलिस्ट का मतलब आपको पता ही है समाजवादी होता है, इकोनॉमिक का पता ही है आर्थिक होता है, और पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। अब अपने को इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सोशलिस्ट मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, आपको भी पता है, अमीर है गरीब है, मतलब इक्वल टू ऑल, मतलब सब इक्वल होने चाहिए समाज। अब अगर आप समाज में रह रहे हैं, न्याय है, अगर न्याय करना है, न्याय मिलना है, देना है, तो जस्टिस है। तो मेन ये सारे जस्टिस के पार्ट हैं। अब इकोनॉमिकल है, देखो मैं पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ा सकते हो, आर्थिक आप भी पैसा कमा सकते हो, आपको जस्टिस मिला हुआ है, आपको इकोनॉमिकल मिला हुआ है कि आप भी पैसा कमा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ जी, पॉलिटिकल देखो 18 साल से ऊपर जो लोग बच्चे हो गए हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, या 18 साल के ऊपर जो एज वाले के हो गए हैं, वो भी क्या वोट कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो है 21 साल में अपना मेंबर बन सकते हैं म्यूनिसिपल एंड। हाँ जी, 25 साल की उम्र में लोकसभा राज्यसभा के जो है मेंबर बन सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, एमएलए भी बन सकते हो। बट पॉलिटिकल मतलब आपको इन तीनों की तरफ से जस्टिस मिला हुआ है, समाजवादी एंड आर्थिक एंड राजनीतिक, ये तीन जो अपने को जस्टिस के बारे में बताते हैं। तो हाँ जी, ये आपने ये जस्टिस वर्ड कहाँ से लिया था? तो लिया था रशियन रेवोल्यूशन से लिया था। हाँ जी बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन से आपने ये वर्ड लिया था।
तो जिससे अपन ने इंस्पायर होकर जस्टिक वर्ड लिया कि ये तीन, हाँ जी, कई बार बच्चे आपको पेपर में सीधा पूछ लेते हैं कि ये 3 प्रकार का न्याय है अपने प्रेम्बल में लिखा गया है, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब 3 स्टेजेस है, मतलब 3 टाइप्स है। कई बार आपको सीधा भी पूछ देते हैं कि जस्टिक अपने कितने प्रकार का है, तो 3rd टाइप का है। तो नेचर जो अपना कितने प्रकार का है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अपना 5 प्रकार का है। तो हाँ जी, उसके बाद जो अपना आ जाता है लिबर्टी। हाँ जी, ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये अपन ने किस इंस्पायर से होके जो ये वर्ड ऐड किए थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो अपन ने इंस्पायर होके ये वर्ड अपन ने ऐड किए थे। तो हाँ जी, याद रखना सेप्ट, कई बार रशियन रेवोल्यूशन भी पूछ लेते हैं, कई बार फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पूछ लेते हैं। तो हाँ जी बच्चों, लिबर्टी, अब लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो हाँ जी, अपा आज़ाद हैं ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, मतलब आपा कहीं भी अपने सोचने का तरीका, आप क्या सोच रहे हो, आप आज़ाद हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ जी, एक्सप्रेशन अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स 19A में, जो अपन ने स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, कि आप अभिव्यक्त करना, अपने विचार को अभिव्यक्त करना। बिलीव, फेथ, वर्शिप, आप किस पे भरोसा कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, बिलीव करना है, फेथ करना है, आप भक्ति हो, किस पे कर रहे हो, आपको कोई नहीं, आप आज़ाद हो, लिबर्टी हो। तो हाँ जी, उसके बाद जो आपकी आती है इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी का मतलब होता है बच्चे समानता करनी। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या होता है, समानता। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, जो मैंने अभी आपको थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप के बारे में बताया है। तो इक्वलिटी होती है आपकी समानता। तो समानता ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। हाँ जी, अब सुनो, अपन ने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था 14 से 18 आर्टिकल। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ मतलब कानून सबके बराबर है। अपॉर्चुनिटी मतलब आप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की, एम्प्लॉयमेंट है जो भी है, अगर कोई भी वैकेंसीज की जो है SC कास्ट ले या जनरल कास्ट या OBC, आपको इनइक्वालिटी नहीं बरती जाएगी, उसमें समानता बरती जाएगी। तो हाँ जी, जिसमें बात करते हैं अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग ऑल, मतलब जितने भी अपने लोग हैं इंडिया के, तो वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जैसे स्टेटस बन जाता है उसका, तो स्टेटस के जरिए आप 14, 15, 16 जो अनटचेबिलिटी है उसे ख़त्म किया गया, उसे मतलब छुआछूत के वर्ग के लोगों के इक्वलिटी बरती गई। तो ये सारी इक्वलिटी एंड समानता की बातें करता है। अपॉर्चुनिटी को सबको फैसिलिटीज़ जो है बराबर बराबर जो है देनी चाहिएगी। तो ये थी इक्वलिटी। तो हाँ जी, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब कॉमन वर्ड है आपका ब्रदरहुड, मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो हाँ जी, फ्रेटर्निटी, हाँ जी, लिबर्टी डन हो गया आपका, इक्वलिटी डन हो गया है, समानता एंड उसके बाद फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारा मतलब एश्योरिंग द डाइग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, हाँ जी, इसका मीनिंग क्या होता है, एश्योरिंग द, हाँ जी बच्चों, फ्रेटर्निटी। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्रेटर्निटी। तो शोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब बच्चों अपने संविधान की डिग्निटी क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्निटी। हाँ जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्निटी। हाँ जी, फ्रेटर्निटी जो आप कर रहे हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अपने संविधान की डिग्निटी क्या है। तो फ्रेटर्निटी जो मीनिंग होता है ब्रदरहुड होता है, भाईचारा। मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्निटी। देखो डिग्निटी का मतलब होता है किसी को ऊंच नीच नहीं, मतलब ऊंच नीच नहीं बोलना, किसी को ऐसे मतलब अब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज़ करने, समानता से, रिस्पेक्ट से जो है डिग्निटी जो अपने इंडिविजुअल पार्ट में मिलती है, ये पूरा वर्ड जो अपने को डिग्निटी मिलता है कि किसी को ऊंच नीच की नज़र से नहीं देखना या ऊंच नीच बोलना नहीं है। तो हाँ जी, उसके बाद जो आपका है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम राष्ट्र में एक एकता एंड अखंडता बना के, ये हमारा जो है कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम एक अखंडता एंड ब्रदरहुड, मतलब हम राष्ट्र में एकता एंड अखंडता की भावना को लेके चलेंगे। तो हाँ जी, ये था आपका समरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी। तो मैंने आपको सारे जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे आपको मैंने डिफाइन किया बड़े अच्छे से। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हाँ जी, उसके बाद ना कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चे। अब सुनो, नीचे आपका ना लिखा आएगा कि
ये सब नज़र रखते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम पूरी तरह से सॉवरेन एंड सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक समस्त बनाने में कायम रखते हैं। हाँ जी, हमारा जो न्याय है वो 3 प्रकार का होगा, सोशलिस्ट, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। हाँ जी, उसके बाद जो है आपकी आज़ाद हो आपको सोचने के लिए, ब्रेव एंड लोगों पे बिलीव करना है नहीं करना, आप बिल्कुल तरह से समस्त हो। एंड इक्वलिटी है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमें प्रोवाइड की जाएंगी। हम राष्ट्र के लोग हैं, हम एक अखंडता और एकता बना के जो है राष्ट्र में काम करेंगे। ये आपकी थी प्रेम्बल की समरी, जो बहुत अच्छे से समझाई है। हाँ जी, उसके बाद प्रेम्बल के लास्ट 26 नवंबर 1949 को, हाँ जी, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट, हाँ जी, अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड ओवर सेल्व्स, जी, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चे कि अपन ने 26 नवंबर 1949 को लागू किया संविधान एंड इनेक्ट किया ओवर सेल्स। किसके लिए किया ओवर सेल्स? तो हमारे लोगों के लिए, जो हमने प्रेम्बल को लिखा गया, प्रेम्बल में लिखा गया कि 26 नवंबर 1949 को हम लागू करते हैं, हाँ जी, इनेक्ट करते हैं, ओवर सेल्स करते हैं। मतलब ओवर सेल्स हमारे लिए जो है, हम लोगों ने प्रेम्बल को अपनाया कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें तैयार होके बन के तैयार हुआ, लागू हुआ, जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी। अब देखो ओल्ड प्रेम्बल एंड न्यू प्रेम्बल। ओल्ड प्रेम्बल देखोगे जब 1949 में बना था, प्रेम्बल लिखा गया था, समरी लिखी गई थी, तो हाँ जी, उसमें अपने ये 3 वर्ड ऐड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड कब ऐड हुए? और प्रेम्बल, एक न्यू प्रेम्बल में जो समरी में ऐड किए गए, न्यू प्रेम्बल बनाया गया, न्यू प्रेम्बल में एक 3 वर्ड ऐड किए गए। ये 3 वर्ड पहले मिसिंग थे, अब जो है कब ऐड हुए मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ जी, अमेंडमेंट इन द प्रेम्बल, हाँ जी, अब पापा अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है? तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हाउ मैनी टाइम्स? तो हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिर्फ ओनली जो है ओनली 1 बार जो है आपका एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। तो हाँ जी, अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं कि ये 3 वर्ड कौन सी अमेंडमेंट द्वारा ऐड किए गए थे। तो 42A अमेंडमेंट। हाँ जी बच्चे, अमेंडमेंट होती क्या है? संशोधन, जिसे बोला जाता है संशोधन। तो देखो अमेंडमेंट, का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना, कुछ न्यू ऐड करना, या कुछ मतलब ख़त्म करना, कुछ न्यू चीज़ें ऐड करना या चेंजेस करना। तो डेट इज अमेंडमेंट, मतलब इससे बोला जाता है अमेंडमेंट्स। तो हाँ जी, 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है 3 वर्ड्स वर एडेड इन द प्रेम्बल, मतलब प्रेम्बल में ऐड किए गए थे क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, हाँ जी, धर्मपथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो भी बोल दो आप, हाँ जी, या आपका अखंडता। मतलब ये 3 वर्ड जो हैं आपके प्रेम्बल में कब ऐड हुए? 42 अमेंडमेंट 1976 में जो ऐड हुए। तो हाँ जी, तब प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976, 1976 इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। मतलब तब 1976 में अपने जब अमेंडमेंट हुआ प्रेम्बल, तब किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो पॉइंट मेरा गोटेड, ये याद रखना बच्चों कि इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो ये याद रखना है कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, मतलब कब अमेंडेड हुआ? ओनली वंस इन 1976 इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार थी जब अपना प्रेम्बल अमेंडमेंट हुआ, ओनली एक बार, ये भी याद रखना है। तो कितने वर्ड ऐड हुए? 3 वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो ये कौन सा अमेंडमेंट द्वारा हुआ? 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी बच्चों, ये भी पॉइंट मेरा गोट इट रखना है, याद रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को बोला जाता है। तो 42 अमेंडमेंट 1976, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। हाँ जी बच्चे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक छोटी किताब होती है, जिसको 42 अमेंडमेंट 1976 को अलग से किताब में, छोटी किताब में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जिसे
बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ जी बहुत अच्छे से, हाँ जी ये सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एंड ये आपको अच्छे से याद होंगे। अब सुनो, अगर आपा ने अपना इंट्रोड्यूस देना है तो इंट्रोड्यूस करते समय आपा कुछ आईडी कार्ड देते हैं या कुछ पहचान पत्र करवाते हैं कि ये हमारे बारे में है, ये हमारा नेम है या कुछ है। तो प्रेम्बल को भी किस पर्सन ने जो प्रेम्बल को, हाँ जी प्रेम्बल इज ऑल्सो नोन एज, मतलब प्रेम्बल को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस पर्सन ने बोला गया है। तो आईडी कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोला, किसने बोला कि प्रेम्बल हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक पहचान पत्र है, तो वो बोला था N.A. पालकी वाला ने। तो हाँ जी ये बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ये टॉपिक आपका आज खत्म होता है प्रेम्बल। तो हाँ जी तो ये बोला था आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र किसने बोला था, जिसे आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोलते हैं पहचान पत्र, ये बोला था कि प्रेम्बल हमारे लोगों का एक पहचान पत्र है। तो प्रेम्बल एक हमारा पहचान पत्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हाँ जी वो था N.A. पालकी वाला। तो हाँ जी आत्मा, सोल किसने बोला है, आत्मा किसे बोला है, तो हाँ जी वो बोला है ठाकुरदास भार्गव ने। तो किसने बोला है, ठाकुरदास भार्गव ने। तो प्रेम्बल को होरोस्कोप किसने बोला है, राशिफल किसने बोला है, तो हाँ जी राशिफल किसने बोला है, होरोस्कोप किसने बोला है, तो वो बोला है K.M. मुंशी ने। तो ये प्लीज़ आपने ये तीनों के तीनों पर्सन के नाम रखना है कि प्रेम्बल इज ऑल्सो नोन एज, मतलब प्रेम्बल को और किस नाम से जाना जाता है। तो हाँ जी बच्चों आपका जो प्रेम्बल कंप्लीट होता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड लाइक एंड शेयर जरूर। हाँ जी अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और कमेंट बॉक्स में उसका आपने मेरे को आंसर जरूर देना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हाँ जी सोल, ये था प्रेम्बल को सोल था, किसने बोला था, ठाकुर। हाँ जी हार्ट एंड सोल क्या है, हार्ट एंड सोल B.R. अम्बेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को बोला गया था, तो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में बताओगे। तो हाँ जी होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ 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 मेरी लाइक एंड वीडियो एंड शेयर करना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके जो, हाँ जी एफर्ट्स करके आपके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं कि जो बच्चे मतलब कोचिंग नहीं ले सकते या फीस एफर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम ये लेक्चर तैयार करते हैं। तो प्लीज़ हमारे ज्ञानम एकेडमी हबोर ऑफिशियल चैनल जो यूट्यूब पे है उसको आप सब्सक्राइब करो।